Assalamualaikum to all the friends on an other video। मेरा नाम है अरसलान समी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद अरसलान। इससे पिछली वीडियो में हमने नज़रिए के मफ़हूम के बारे में बात की थी और आज के लेक्चर में हमारे दो टॉपिक हैं, नज़रिए के माखज़ और नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नज़रिए के माखज़ क्या है, इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे और दूसरी चीज़ इसकी ज़रूरत क्या है और इसकी अहमियत क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़रिए के माखज़, जो अनासिर नज़रिया को तश्कील देते हैं वो इसके माखज़ कहलाते हैं। नज़रिए की तश्कील में कई अनासिर अपना किरदार अदा करते हैं, जिनमें मजहबी और अखलाकी इक़्तिदार, सकाफ़त, तहज़ीब, तारीख़ और माशरती रवायात शामिल हैं। चूँकि हर कौम के मजहबी इक़्तिदार, तहज़ीब, तारीख़ और माशरती रवायात अलग अलग होते हैं, इसलिए इनके नज़रियात भी एक दूसरे से अलग और मुनफरिद होते हैं। नज़रिए के माखज़, इसका क्या मतलब है कि जो अनासिर, जो चीज़ें नज़रिया को तश्कील देती हैं, जिन अनासिर से मिलकर नज़रिया वजूद में आता है, वो इसके माखज़ कहलाते हैं। कि हम पढ़ेंगे कि वो कौन से अनासिर हैं जिनसे मिलकर नज़रिया वजूद में आता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर एक नज़रिया बनता है। तो हमने दोबारा इन चीज़ों को मैंने एक अलग जगह पर आपके लिए की पॉइंट की सूरत में लिखा है कि जो अनासिर नज़रिया को तश्कील देते हैं वो इसके माखज़ कहलाते हैं। तो नज़रिए की तश्कील में दर्ज झेल माखज़ अपना किरदार अदा करते हैं, जिनमें मजहबी और अखलाकी इक़्तिदार, सकाफ़त, तहज़ीब व सकाफ़त, तारीख़ और माशरती रवायात शामिल हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है मजहबी और अखलाकी इक़्तिदार। सबसे पहले हम जानते हैं मजहबी और अखलाकी इक़्तिदार है क्या। मज़हब आपके अकायद, इबादत, रसूम और अखलाक का मजमूआ है। दोबारा से सुनिएगा, ये पॉइंट्स अपने पास अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें कि मज़हब अकायद, इबादत, रसूम और अखलाक का मजमूआ होता है और इनकी हदूद को इक़्तिदार कहते हैं और इनकी जो हदूद हैं, इनकी जो हदें वो इक़्तिदार कहलाती हैं। तो कोई भी नज़रिया बनेगा वो अपने मजहबी और अखलाकी इक़्तिदार के पेश नज़र बनेगा। कोई भी नज़रिया अगर बनाया जाएगा तो देखा जाएगा कि उस कौम के मजहबी और अखलाकी इक़्तिदार कैसे हैं। दूसरी चीज़ जो नज़रिए में अपना किरदार अदा करते हैं वो है तहज़ीब व सकाफ़त। तो तहज़ीब व सकाफ़त किसी भी कौम के रहन सहन, रस्म व रवाज को सकाफ़त कहते हैं। ये डेफिनेशन अपने पास नोट कर लीजिए कि तहज़ीब व सकाफ़त क्या है। किसी भी कौम के रहन सहन और रस्म व रवाज उसके सकाफ़त कहलाते हैं। कोई भी कौम है, उसके रहने का तरीका, उसके रस्म व रवाज उसकी सकाफ़त कहलाते हैं। यह एक और डेफिनेशन है कि तहज़ीब व सकाफ़त किसी मखसूस माशरे के लोगों का अंदाज़े हयात होता है। कि किसी भी माशरे में लोगों के रहने का अंदाज़ कैसा है, वो लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी जो है वहाँ पे रस्म व रवाज कैसे हैं, वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके रहन सहन का तरीका क्या है, वो उनके जो है वो रस्म व रवाज में आता है, तहज़ीब व सकाफ़त में आता है। इसी तरह जो है वो तहज़ीब व सकाफ़त भी कोई भी नज़रिए की तश्कील में, किसी भी नज़रिए की तश्कील में अपना अहम किरदार अदा करती है। किसी भी नज़रिए की तश्कील में तहज़ीब और सकाफ़त अपना अहम किरदार अदा करती है। कोई भी नज़रिया अगर बनाया जाएगा तो देखा जाएगा कि उस कौम की तहज़ीब कैसी है, उस कौम के रहने सहने का तरीका कैसा है, तो तब जाके नज़रिया बनाया जाएगा। कि नज़रिए की तश्कील में तहज़ीब और सकाफ़त जो है वो अपना अहम किरदार अदा करती है। इससे अगली चीज़ कि हमारे पास तारीख़, किसी भी कौम का माजी उसकी तारीख़ कहलाता है। कोई भी कौम है, उसका पास्ट जो है वो उसकी तारीख़ कहलाता है। और कोई भी नज़रिया बनाया जाएगा, कोई भी नज़रिया बनेगा तो उसकी तश्कील में उसकी तारीख़ भी अहम किरदार अदा करेगी, उसकी तारीख़ को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। किसी भी नज़रिए के बनाने में उसकी तारीख़ को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। और आखिरी चीज़ हमारे पास है माशरती रवायात। किसी माशरे के बनाए हुए कवानीन और मेल जोल के तरीक़ों को माशरती रवायात कहते हैं। कोई भी माशरा है, उसके बनाए गए कवानीन, उसके कानून व ज़वाबित
उसमें लोगों के आपस के मेल जोल के तरीके को हम माशरती रवायात कहते हैं। और किसी भी नज़रिए की तश्कील में ये माशरती रवायात अपना अहम किरदार अदा करती हैं। तो हमने पढ़ा कि नज़रिए की तश्कील में मज़हब और इखलाकी इक़्तिदार, सकाफ़त, तहज़ीब व सकाफ़त, तारीख़ और माशरती रवायात कैसे अपना किरदार अदा करती हैं। और ये चीज़ें जो हैं किसी भी नज़रिए की तश्कील में कोई भी नज़रिया बनेगा तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर बनाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है, चूँकि हर कौम के मजहबी इक़्तिदार, तहज़ीब, तारीख़ और माशरती रवायात अलग अलग होते हैं, इसलिए इनके नज़रियात भी एक दूसरे से अलग और मुनफरिद होते हैं। कोई भी कौम है उसका नज़रिया बनाया जाएगा तो हर कौम के अपना मज़हब है, मतलब कि मिसाल के तौर पे किसी भी कोई भी नज़रिया बनाया जाएगा तो हर कौम का नज़रिया अलग अलग होगा, क्योंकि उनकी तहज़ीब व सकाफ़त, उनकी तारीख़, उनका मजहबी और इखलाकी इक़्तिदार, माशरती रवायात एक दूसरे से मुनफरिद होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, इसलिए उनका नज़रिया भी एक दूसरे से अलग होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। तो अगली चीज़, नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत, कि नज़रिए की ज़रूरत क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। नज़रिया किसी भी कौम के अफराद में इत्तेहाद और यगानगत और कौमी मकसद के असूल के लिए सही सिमत में रहनुमाई का बाइस बनता है। नज़रिया समाजी व माशी उमंगों के इजहार का दूसरा नाम है। नज़रिया जिन कौमी मकसद के हसूल में माविन साबित होता है वो दर्ज झेल है। नज़रिया किसी भी कौम में इत्तेहाद और यगानगत पैदा करता है। किसी भी कौम को जो है वो नज़रिया जोड़ के रखता है, किसी भी कौम को जो है नज़रिया वो जोड़ के रखता है, उनमें जो है वो इत्तेहाद पैदा करता है। किसी माशरे में नज़रिया जो है ना वो उसके कौम को आपस में जोड़ कर रखता है, उसके इत्तेहाद का बाइस बनते हैं। नज़रिया किसी भी कौम की बका और उसकी तरक्की के लिए बहुत अहम है। कोई भी किसी भी कौम की बका और किसी भी कौम की तरक्की उसके नज़रिए में मुज़मिर है, उसके नज़रिए में छुपी हुई है। अगर नज़रिया अच्छा होगा तो वो कौम बका यानी कायम रहना, वो कौम कायम रहेगी, वो कौम तरक्की करेगी। तो किसी भी नज़रिए में उस कौम की बका और तरक्की छुपी हुई होती है। और हर कौम अपने हाल और मुस्तकबिल में अपनी बका और दुनिया के बाकी कौमों के मुख्तलिफ शोबों में मुकाबला करने के लिए उनके नज़रिया अहम किरदार अदा करते हैं। कोई भी कौम अपने हाल यानी अपने ये जो प्रेजेंट है उसमें और मुस्तकबिल में उस कौम को कायम रहने के लिए उसका नज़रिया उसकी अहम किरदार अदा करेगा। उसका नज़रिया अगर वो कौम कायम रहेगी तो उसका नज़रिया उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई भी कौम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में दूसरे कौमों के साथ मुकाबला करेगी तो उसका नज़रिया उसमें भी बहुत अहम किरदार अदा करेगा। तो चलिए हम ये चीज़ें आगे इसकी ज़रूरत और अहमियत पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर अगर आप क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत, और बुक पे लिखा होता है और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। इंशाल्लाह इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करूँगा और ये यहाँ पर आप हेडिंग्स भी बनाते जाएँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को अपने पास रखते हैं, लिखते हैं तो यहाँ पर हेडिंग्स बनाते जाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी जो है इस चीज़ को समझने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, नज़रिया किसी माशरे या कौम के अफराद को मुत्तहिद रखने में सबसे अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब माशरे या कौम के तमाम अफराद की सोच एक जैसी हो तो उनमें मिसाली इत्तेहाद कायम होता है और इख्तिलाफात कम हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग बनेगी कि कौम में इत्तेहाद का बाइस बनता है। नज़रिया किसी भी कौम में इत्तेहाद का बाइस बनता है। ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोई भी कौम किसी भी कौम को एक जगह जोड़ के रखने में, एक जगह उनमें इत्तेफाक कायम करने में उसका नज़रिया अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि नज़रिया एक जैसा, उनकी सोच व फ़िक्र एक जैसी है, तो इसलिए वो कौमों के दरमियान इत्तेहाद कायम होगा, वो कौमें जुड़ कर रहेंगी। तो ये पहला पॉइंट था कि नज़रिया किसी भी कौम के अफराद को मुत्तहिद रखने में अहम किरदार अदा करता है। तो दूसरी चीज़, नज़रिया मुल्की आइन और दीगर कवानीन बनाने में कौमों की रहनुमाई करता है। नज़रियाती कौमों की कानून साजी में मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि नज़रिए की शक्ल में उनके सामने बुनियादी रहनुमा असूल पहले से मौजूद होते हैं।
दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरी जो हमारी एडिंग आ जाएगी वो ये है कि कानून साजी और आइन साजी में रहनुमाई। कानून साजी और आइन साजी में रहनुमाई। नज़रिए की दूसरी बड़ी अहमियत ये है कि नज़रिया किसी भी कौम के कानून बनाने में, उस कौम के आइन बनाने में और उसकी हुकूमत चलाने में अहम किरदार अदा करता है। किसी भी कौम का कानून बनाया जाएगा, उसकी आइन बनाया जाएगा, उसके जो है वो हुकूमत चलाई जाएगी तो उसके नज़रिए की बलबूती पर बनाई जाएगी। और नज़रिया किसी भी कौम के आइन में, उसके कवानीन में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उस कौम के सामने जो है वो पहले से जो है उनकी नज़रिए की सूरत में असूल और ज़वाबित होते हैं और उन ज़वाबित के मद्देनज़र रख कर जो है वहाँ पर कवानीन बनाए जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये आ गया कि हमारे पास नज़रिया मुल्की आइन और दीगर कवानीन बनाने में रहनुमाई फराहम करता है। यहाँ पर अलग से ये शॉर्ट की पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख कर रखे हैं। पहला ये था कि नज़रिया कौमों के अफराद को मुत्तहिद रखने में अपना अहम किरदार अदा करता है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये कि नज़रिया मुल्की आइन और दीगर कवानीन बनाने में रहनुमाई फराहम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि नज़रिया कौमों की सकाफ़त, तहज़ीब और माशरती और मजहबी इक़्तिदार की हिफाजत करता है। नज़रिया कौमों में मनफी और अंदरूनी और बैरूनी असरात और गलत रुझानात नज़रियाती कौमें मनफी और अंदरूनी व बैरूनी असरात और गलत रुझानात से महफूज रहती हैं। दूसरी यहाँ पे हेडिंग तीसरी जो हमारे पास आ जाएगी वो ये है कि सकाफ़ती, तहज़ीबी और मजहबी इक़्तिदार की हिफाजत। नज़रिया किसी भी कौम की तहज़ीब और सकाफ़त, उसके माशरी और मजहबी इक़्तिदार की हिफाजत करता है। और नज़रियाती जो कौमें होती हैं वो अंदरूनी और बैरूनी असरात और गलत रुझानात से महफूज रहती हैं। मतलब ये कि नज़रिए की वजह से किसी भी कौम की सकाफ़त, उसकी तहज़ीब और उसके मजहबी इक़्तिदार की हिफाजत हो जाती है। ठीक है, नज़रिया कौमों की सकाफ़त, तहज़ीब, माशी और मजहबी इक़्तिदार की हिफाजत करता है। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या है? नज़रिया कौमों में मुश्किल हालात का सामना करने और मुश्किल को हल करने की अहलियत पैदा करता है। नज़रियाती कौमों में मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हौसला नहीं हारती और मसाइल का हल अपने नज़रिए की रोशनी में ढूंढती हैं। यहाँ पर चौथी बल्कि हमारे पास हेडिंग आ जाएगी वो ये है कि मुश्किलात का सामना करने की सलाहियत। नज़रियाती कौमें, जिन कौमों का नज़रिया होता है वो किसी भी मुश्किल से घबराती नहीं है। उनके सामने कोई मुश्किल आन खड़ी हो, उनके सामने कोई भी मुश्किल आ जाए तो उस मुश्किल का वो मुकाबला करते हैं डट के। उस मुश्किल से वो पीछे हटते नहीं हैं, उस मुश्किल को देखकर वो छोड़कर भागते नहीं हैं, बल्कि उसका मुकाबला करते हैं और उसका हल अपने नज़रिए की रोशनी में तलाश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगला पॉइंट ये आ गया कि नज़रिया कौमों में मुश्किल हालात का सामना करने और इनको हल करने की अहलियत पैदा करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। पॉइंट क्या है कि नज़रिया कौमों में शनाख्त और किरदार की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं और किसी कौम को बाकी कौमों से मुमताज़ बनाते हैं। किसी भी कौम का जो नज़रिया है वो उस कौम की शनाख्त का बाइस बनेगा। किसी भी कौम का नज़रिया उस कौम की शनाख्त का बाइस बनेगा। और नज़रिया जो है एक कौम को दूसरी कौमों से मुमताज़ बनाता है, एक कौम को दूसरी कौम से अलग करता है। ये पॉइंट भी अपने पास नोट कर लीजिए कि नज़रिया कौमों की शनाख्त और उनकी किरदार की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है, दूसरी कौमों से नज़रिए को अलग बनाते हैं। अगर जो है एक कौम दूसरी कौम से अलग होना चाहती है, उनका इखलाक अच्छा होगा, उनका इक़्तिदार अच्छा होगा, उनके नज़रियात अच्छे होंगे तो वो दूसरी कौमों से मुमताज़ बन जाएंगी। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? नज़रिया कौमों को बमक़सद ज़िंदगी की तरगीब देता है। नज़रिया जो है कौमों को बमक़सद ज़िंदगी की तरगीब देते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि नज़रिया जो है वो बनाता किस लिए जाता है कि कोई भी कौम है उसका मकसद है और उसके हसूल के लिए नज़रिया बनाया जाता है। तो इसलिए कि नज़रिया किसी भी कौम को बमक़सद ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देता है कि नज़रिया जिस कौम का होगा वो कौमें एक बमक़सद ज़िंदगी गुजारेंगी, अपने मकसद के हसूल के लिए जो है ना वो ज़िंदगी गुजारेंगी। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि नज़रिया इल्म और अमल की तरफ रहनुमाई करता है और मादी तरक्की के साथ साथ रूहानी और इंसानी हमदर्दी की राह दिखाता है।
नज़रिया जो है इल्म और अमल की तरफ रहनुमाई का बाइस बनता है। ये पॉइंट भी अपने पास नोट कर लीजिए कि नज़रिया इल्म और अमल की तरफ रहनुमाई करता है। तो इस तरह नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत पूरी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ये चीज़ अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई होगी। तो एक दफ़ा दोबारा हम रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि नज़रिए के माखज़ यानी जो अनासिर नज़रिया को तश्कील देते हैं वो नज़रिए के माखज़ कहलाते हैं। नज़रिए के माखज़ में मजहबी, इखलाकी इक़्तिदार, तहज़ीब व सकाफ़त, तारीख़ और माशरती रवायात अपना अहम किरदार अदा करते हैं। यानी ये चीज़ें नज़रिए की तश्कील में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत हमने पढ़ी कि नज़रिया कौमों के अफराद को मुत्तहिद रखने में अपना अहम किरदार अदा करता है। मुल्की आइन और दीगर कवानीन बनाने में रहनुमाई फराहम करता है। कौमों की सकाफ़त, तहज़ीब, माशरती और मजहबी इक़्तिदार की हिफाजत करता है। उसके बाद नज़रिया कौमों में मुश्किल हालात का सामना करने और इनको हल करने की अहलियत पैदा करता है। कौमी शनाख्त और किरदार की तश्कील में अपना अहम किरदार अदा करता है। कौमों को बमक़सद ज़िंदगी गुजारने की तरग़ीब देता है। नज़रिया इल्म और अमल की तरफ रहनुमाई करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो जो है वो उसका जो टॉपिक होगा वो नज़रिए पाकिस्तान की असास और अजाए तरकीबी के बारे में होगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।